हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैं सुबह के 10 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने घर के पास से, गांव से। मैं आई हूँ गांव तो काम करने के लिए, जो गेहूँ टीरने के लिए। तो ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटे लोगों को ढेर सारा प्यार। आज मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। कितने पैसे दे रहे हो मुझे? बाबा ही कितने दे दिए यार? दे दिए यार, होंगे 6-7 हज़ार। अब तुम सोच रहे होंगे कि कहाँ डाले, क्या डाले। पूरे महीने का खर्चा चलाना हुआ मेरा। ये मत बोलना कि कहाँ डाले, ठीक है? आप कितना ले जा रहे हो खर्चा? वाह, दीदा एक साइड की बोई वो लो, टीका लगाओ, मैं लगा दूँ? हाँ लाओ, मैं लगा देती हूँ। बाय। कुछ भूल गई क्या? बाय बाय। रोटी जल गई मेरी। बाय 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 तो बोलो। ठीक है, मैं भी कल आ जाऊंगी। जल्दी जल्दी काम करती हूँ। हाँ, आने की कोशिश करूंगी कल दिन में। नहीं आ पाई तो कल परसों सुबह आऊंगी। मेरे मिस्टर जी भी चले गए हैं। आज पता नहीं फर्स्ट बार मुझे रोना क्यों आया। पहले तो आता था जब बच्चे नहीं हुए थे, उसके बाद बच्चे हुए थे तो उसके बाद बच्चों में ध्यान चला जाता है, उतना बुरा नहीं लगता था। जब एक ही दिन के लिए आता तो उतना बुरा नहीं लगता। इस बार ना 3-4 दिन रह गए थे घर, तो इसलिए मुझे थोड़ा रोना जैसा आया। पर उनके सामने तो नहीं रोती हूँ मैं, कभी नहीं रोती हूँ मैं इनके सामने। और मम्मी के सामने भी नहीं रोती हूँ जब मायके से आती हूँ। मम्मी को बुरा जो लगता है। मेरी मम्मी भी ऐसी कमज़ोर दिल की है, रोज़ आती है छोटी छोटी बात में। तो मैं मम्मी के सामने ना बड़ी स्ट्रोंग बनी रहती हूँ। जब आधे रास्ते में आ जाती हूँ तब रोती हूँ अकेले। रो के थोड़ा मन हल्का हो जाता है ना। जी भर के रो लेना चाहिए जब रोना आता है। मैं तो ऐसे करती हूँ। मुझे चाहे कोई कुछ भी बोलता है, जैसे छोटी मोटी बात जो मेरे दिल पे बुरी लगती है, तो मैं उस समय तो कुछ नहीं होता है। जब घर आती हूँ अकेले मैं रो देती हूँ। जिम्मेदारी हुई, नौकरी भी करनी हुई हमारे जैसे जो हमारे पति लोग हैं, चाहे कोई भी हो प्राइवेट वाले, तो जब करेंगे जॉब तो तभी तो अपने बच्चों को पालेंगे, नहीं तो कहाँ से होगा। गवर्नमेंट वाले तो कभी कभार छुट्टियों में घर भी आते थे, उनकी तो सैलरी आती रहती है। तो हमारे तो प्राइवेट वाले जो जब जाएंगे, जब खुद काम करेंगे तभी पैसे भी आने वाले हुए। ये तो अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के जाना हुआ। इन्होंने भी बहुत कुछ झेलना हुआ वहाँ, मुझे भी पता ही है। पर अपने मिस्टर जी के सामने ऐसा नहीं बोलना हुआ, ज़्यादा भाव नहीं देना हुआ। उसके बाद तो बाकी कमज़ोर दिल के पूरा मन में बोलती हूँ स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए आदमी ने, ऐसा बोलती हूँ मैं उनको। पर मैं ज़्यादा कमज़ोर दिल की हूँ, दूसरों को बोलती हूँ, अपना ही खुद रो जाती हूँ छोटी छोटी बातों में। हमारा भी हुआ है ना, औरतों का भी घर संभालना हुआ, जैसा भी है बच्चों का देखना हुआ, खर्चा दिया हुआ। तो महीने भर का खर्चा देते हैं हमारे पति लोग, 10 देते हैं या 12 देते, कितने भी देते, उसी में घर चलाना होता है हमको भी। और कभी कभी तो हम दोनों को झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं कि तू इतने पैसे कहाँ डालती है। मैं ज़्यादा खर्च वाली हूँ ना, ज़्यादा खर्चे कर देती हूँ मैं पैसे, तो इसलिए मुझे भी नहीं करना चाहिए वैसे ना। मेरे पति लोग कितने, मेरे मिस्टर जी मतलब कितने मेहनत से कमाते हैं पैसे, तो मैंने भी इतने पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। ज़्यादा पैसे में कोई चीज़ में नहीं उड़ाती, खाने पीने की चीज़ और ये कुछ सामान लाना हो घर में तो उस चीज़ में नहीं खर्च करती हूँ मैं पैसे। बस अपने कपड़ों में ज़्यादा खर्च करती हूँ मैं। चाहे जैसे मेरे लायक कोई कपड़े होंगे ब्रांड में, पसंद आ जाएंगे ना मेरे, जब तक मैं नहीं लूँगी ना, मेरे रात में सपने में भी वो कपड़े ही दिखाई देते। पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसी। और ज़्यादा पैसे में खर्च किसी चीज़ में नहीं करती हूँ, और ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे किसी में नहीं है। बस कपड़े की बहुत शौक है, रखती हूँ रखती हूँ रखती हूँ। अब तो जगह नहीं है, घर भी वहाँ भी मेरे साथ मुझे डांटती है, पता नहीं क्यों। अब मैं सिंपल ही रहूँगी सच में, अब मैं कुछ
इससे ज़्यादा कपड़े भी नहीं बनाऊँगी। बच्चे पालने हैं, कल परसों बड़े होते हैं, फीस पड़ती है बच्चों की, ट्यूशन का, स्कूल का, घर का देखना हुआ, यहाँ भी देखना हुआ। घर गाँव में जैसे कहीं पूजा होती है और वहाँ भी देना हुआ, और कहीं शादी होती है, सब चीज़ देखना हुआ हमने, घर भी और वहाँ कपड़ भी देखना हुआ। मैंने ज़िम्मेदारी भी हुई है ऐसे बहाने। कपड़े भी ज़्यादा महंगे नहीं लेती हूँ मैं। लोग सोचेंगे ये बहुत फैशन करती है ये वो, मैं ज़्यादा महंगे नहीं लेती हूँ। मैं स्थिति के हिसाब से चलती हूँ। जिस समय जैसी मेरी कंडीशन होती है तो कंडीशन के हिसाब से चलती हूँ मैं, और पैसे भी उतने नहीं उड़ाती हूँ। उड़ाने में तो महंगाई का ज़माना भी है ना आजकल, क्या किया जाए। और ज़्यादा मैं अपना मतलब शान शौक वाला ही सामान रखती हूँ, अपने मेकअप का और कपड़े ज़्यादा। अब इच्छा पूरी हो चुकी है मेरी, थोड़ा-थोड़ा अब मैं कम ही करूँगी शान शौक, कपड़े भी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी और मेकअप का सामान भी उतना नहीं लगाऊँगी, कम ही रखूँगी। जब शादियों का सीज़न होता है ना तो रखना ही पड़ता है, 1-2 साड़ी-आड़ी जो अलग-अलग फैशन के हैं, झुमके-वुमके, कान के, गले का, वो रखना ही पड़ता है। पर अब तो शादी की सीज़न भी गई, अब तो वही आएगा 6 महीने के बाद दूसरा सीज़न शादी का। एक ये बैसाख जेठ के महीने में आता है शादी का सीज़न ज़्यादा, और एक मंगसीर बोलते हैं ठंडियों के दिन में तब आता है। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं अपने गाँव